इतना दिमाग होनी चाहिए। बंधन निर्दलीय से किसी के भरोसे पे वो जीतने वाला नहीं है। वो जीता है, वो रो के जीता है। मोदी जी से ज्यादा कोई रोया है क्या? मोदी जी से ज्यादा कोई रोया है क्या? मोदी जी से कोई ज्यादा बड़ा बहरूपिया है क्या? 2024 में कितने रूप बदले थे मोदी जी, ये बताओ। जब वो प्रधानमंत्री होकर के रो सकते हैं तो एक सांसद होकर के रो दिया तो कौन सी बड़ी बात हुई, बताओ मुझे। दिल्ली में एक सीएम का चेहरा नहीं चुना जा रहा है बीजेपी से, और दूसरी तरफ मणिपुर में जो है एक सीएम इस्तीफा दे रहा है। बिल्कुल, वो तो देना ही था, लेकिन अब क्यों भाई? ये चीज़ें तो जब जिस टाइम पे आम आदमी के नहीं है भाई। हम भी चाह रहे थे सरकार चेंज हो जाए। अच्छा, हाँ देखिए, बीजेपी से खुश हैं? ये कि मणिपुर में जो कांड हुआ था, जिस टाइम पे हुआ, इस्तीफा अगर दिलवाना था अगर मोदी जी को तो उसी टाइम दिलवा लेते। अब क्यों ये ड्रामा, अब क्यों करना? दूसरी बात, वो क्यों नहीं गए थे वहाँ? क्योंकि उस टाइम पे उनका वहाँ पे सरकार था बीजेपी का, और वो बंगाल पे, ये भाई साहब बोले थे बंगाल पे भी आएंगे, संदेश खाली पे भी आएंगे। वहाँ इसीलिए आएंगे क्योंकि वहाँ उनका सरकार नहीं है, क्योंकि घेरना तो इनको विपक्ष को है। दिल्ली में क्या नाम है उनका, कौन सा मालीवाल है, क्या नाम? हाँ, स्वाति मालीवाल। दिल्ली में बार बार उनका नाम ये इसीलिए लेते थे कि उस टाइम केजरीवाल का सरकार था। तो और मणिपुर का नाम इसीलिए वो बार बार नहीं ले पाते हैं। जब भी मणिपुर का नाम लो वो बीजेपी वाले भाग जाएंगे, क्योंकि उस समय उनका गवर्नमेंट था, जवाब उनको देना था। तो बस यही चीज़ है, किसी तरीके से विपक्ष जहाँ पे है बस उसी को हाईलाइट करो, उसी को घेरो, कुछ से कुछ करो। कोई कानून वहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं है। और जो अब जा कर के इसको जो अब क्या बोलते हैं उसको हटाया, महीने बाद जो है वहाँ के मुख्यमंत्री सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने जो है इस्तीफा दे दिया। तो ये ड्रामा कराया जा रहा है, ये ड्रामा कराया जा रहा है। और मणिपुर में अगर राष्ट्रपति शासन आ रही है, चाहे जो भी शासन आएगी, तो हो सकता है ये आने वाले वक्त में, मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ से जो है मोदी जी की भी सरकार पलट सकती है। हो सकता है नायडू जी भी घसकेंगे, नीतीश कुमार भी घसकेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि नायडू और नीतीश घट जाएंगे? क्योंकि लोगों को ड्रामा दिख रहा है इन लोगों का। आपको जब अगर वो सीएम पद से उनको हटाना ही था, तो जिस समय ये बहुत बड़ा मुद्दा था, जिस टाइम बहुत ज़्यादा ही ये हाईलाइट होता, उस टाइम हटाते, आप हीरो बन जाते कि हाँ भाई वहाँ हुआ तो हमने सीएम को हटा दिया, सीएम से काबू में नहीं था। अब ड्रामा कर रहे हो, तो इसका मतलब है भाई खेल होने वाला है, खेल अभी बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है। दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन दिख रहा है बीजेपी में इस वक्त? अब तो बीजेपी वाले डिसाइड करेंगे ना, वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। अब हो सकता है कहीं कोई नया चेहरा को ला करके वो डाल दे, तो उनके ऊपर है जी, वो तो उनके ऊपर है। किसी दलित चेहरे को लाया जाएगा, कोई कहा जा रहा है कि महिला को लेके आएंगे, तो कोई कह रहा है कि परिवेश वर्मा को ला सकते हैं। देखो जी, ये हमेशा से गेम करते आई है बीजेपी की सरकार। ये विक्टिम कार्ड खेलेगी, और ये वो ऐसा चेहरा को लाएंगे जिससे ये पंजाब को भी खेलेंगे, आने वाले वक्त में बिहार को भी खेलेंगे। तो ये विक्टिम कार्ड खेलने के चक्कर में इसीलिए अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये मोदी जी दूसरे स्टेट को देख रहे हैं। मानते हैं ना कि दिल्ली में जो है चाणक्य नीति चला है, मोदी मैजिक चला है? नहीं, दिल्ली में हार का मैं असल रीज़न बताता हूँ कि कोई चाणक्य नीति नहीं चला है। लोग बटे हैं, लोग बटने की वजह से ये जो राजनीति हुई है, ऐसी राजनीति की वजह से ये बीजेपी की सरकार आई है। कोई चाणक्य नीति नहीं चली है। अब देख लो, जैसे मैं बादली से आता हूँ, अब वहाँ पे देख लो देवेंद्र यादव को कितनी 41,000 वोट आए, अजय यादव आम आदमी पार्टी को 46,000 वोट आए। बीजेपी अगेंस्ट टोटल कितने हो गए? 87,000 वोट टोटल बीजेपी अगेंस्ट थे, 87,000 वोट। और जीतने वाले वो कितने आए? 60,000 वोट। तो आज भी बीजेपी खिलाफ ज़्यादा लोग हैं या बीजेपी सपोर्टर ज़्यादा लोग हैं? तो बस वो है कि लोग बट गए, लोग इस राजनीति को लोग समझ नहीं पाए कि हमें वोट देना कहाँ है। बस इसका फायदा बीजेपी को मिला है और कोई बात नहीं। तो मोदी ने कहा बटने के लिए? मोदी का तो कहना है कि बटोगे तो कटोगे ही, एक रो सेफ रो, तो क्यों नहीं रहे? अब ये कहने बटा कौन, ये बता दो खुल के, किसने बटा? बताता हूँ, बिल्कुल मोदी जी ने बोला था कि बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल ये बात हुई। और यहाँ पे जो जनता थे, जो बीजेपी अगेंस्ट वाले थे, ये बहुत बड़े मूर्ख हो गए थे जो खुद में बट गए। वो तो एक हो गए थे, लेकिन शायद ये लोग एक नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये हार का सामना करना पड़ा, और इसका फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलितों ने विरोध किया, जिसकी वजह से केजरीवाल नहीं जीत पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम को ये बार बार ये नहीं करे, कोई ऐसी सीट नहीं है जहाँ पे मुस्लिम ही ये किया होगा। ये हर तकवे के लोग जो हैं आपस में देखो, बीजेपी अगेंस्ट वाले को ना 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, आम आदमी को देना है, कांग्रेस को देना है। अब हमारे घर में 10 वोट हैं, अब 4 वोट तो चले गए बीजेपी को, 6 वोट बच गए, 3-3 में डिवाइड हो गया, 4 वाले जीत गए। यही तो है, कैलकुलेट समीकरण यही है। और बीजेपी
शांत क्यों था? उसे पता था कि कांग्रेस जितना जोर लगा के चुनाव लड़ेगी उतना हमें फायदा होगा, ये आम आदमी जितना जोर लगा के लड़ेगी उतना हमें फायदा होगा, तो ये वोट बैंक तो उनका बनता है। एक सवाल आप दोनों से है, एक सवाल आप दोनों से है। पप्पू यादव ने ट्वीट किया है, कहा है कि 2013 में अरविंद केजरीवाल आए थे, मोदी जी को ले आए। अब जो है 2025 में अरविंद केजरीवाल चले गए, अगली बार मोदी जी भी चले जाएंगे, वो तो फिक्स है। मैं अभी क्या बोल रहा कि खेल होने वाला है। शीला दीक्षित अरविंद केजरीवाल और मोदी जी दोनों मिले। केजरीवाल आए थे, 2014 का सत्ता चेंज हुआ था, केजरीवाल गए हैं तो 25 में आप फिर सत्ता हो सकता है चेंज। केजरीवाल लहर गया तो मोदी लहर बिल्कुल बिल्कुल जाए। पप्पू यादव है क्या? पप्पू यादव है क्या? पप्पू यादव खुद 2024 सांसद है, निर्दलीय का सांसद है, 2024 में चले गए, वो खुद 2024 में चले गए। अपनी पूरी कह रहे हैं कि मोदी, सुनिए 2013 में केजरीवाल आए जबकि मोदी लहर था, अब जो है केजरीवाल चले गए तो मोदी लहर। 2024 की बात करें, 2024 में अपना सारा कुछ ये कांग्रेस में दान कर दिया, तो खुद अपने ही नहीं रहा वो। देखिए तो मान ही नहीं रहे कि भाई इस चीज को केजरीवाल ने दान कर दिया। हो गई उसकी पार्टी कांग्रेस में, पप्पू यादव की। ठीक है, तो भाई साहब तो मोदी जी कौन से अपने दम पे सरकार बनाए है 24 में, ये तो हमें बताओ। मोदी जी कौन से अपने दम पे? पप्पू यादव जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं ना, इनके बात को लेते ही नहीं, बहुत देख रखे हैं हमने। पप्पू यादव की बात लेने के लिए इनको उतना दिमाग होनी चाहिए। बंधन निर्दलीय से किसी के भरोसे पे वो जीतने वाला नहीं है। भाई रो के जीता है वो, रो के जीता है। मोदी जी से ज्यादा कोई रोया है क्या? मोदी जी से ज्यादा कोई रोया है क्या? मोदी जी से कोई ज्यादा बड़ा बहरूपिया है क्या? 2024 में कितने रूप बदले थे मोदी जी, ये बताओ। जब वो प्रधानमंत्री होकर के रो सकते हैं तो एक सांसद होकर के रो दिया तो कौन सी बड़ी बात हुई, बताओ मुझे। ये कहने से नहीं होते। अब एक भी दिखाओ वीडियो जो रो के लिया वोट। लेकिन पप्पू इसको पता सब है, बोले कि नहीं? पप्पू यादव दिखवाता हूँ 2024 में अभी कितना रोया है, रो के कोई नहीं पूछने वाला, कांग्रेस भी नहीं दी। और रोया कि नहीं रोया ये बताइए। पप्पू यादव कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गए, अब मोदी जी भी चले जाएंगे। इनके बात को कोई नहीं लेता, सिर्फ अपने चमकना चाहता है वो, बयान देके चमकना, लेकिन वो चमकेगा ही नहीं कभी, वही रहेगा बस। ये बताइए। देखिए ये कह रहे हैं मोदी जी कब रोए। जब वाराणसी में जब मोदी जी गए थे, जब इंटरव्यू दे रहे थे वो, तो उस टाइम की वीडियो जा करके देख लो कि वो रोए थे कि नहीं रोए थे। रही बात फिर देखिए दिल्ली में मानते हैं ना कि 26-27 सालों बाद जब बीजेपी आई है तो मोदी मैजिक चाणक्य नीति चला है। कोई मैजिक वैजिक नहीं चला है। देखो लोगों को बदलाव चाहिए, मैं अभी भी कहता हूँ हाँ बदलाव जरूरी है। हर एक स्टेट में हो, हर एक कंट्री में हो, बदलाव जरूरी है। 10 साल 5 साल में बदलते रहो सरकार को। जो भी सरकार ज्यादा दिन रह जाएगी वो तानाशाही ले आएगी। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, अभी सरकार चेंज हुई, आपने किसको वोट दिया है? क्या किसको वोट दिए हो? क्यों हम क्यों बताएं? मतदान है मेरा वो। अच्छा ठीक है, हमारा मत है वो, हम क्यों बताएं? सरकार ने एक चीज करी है कि 2500 रुपए महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन वगैरह और आयुष्मान योजना सबको मिलेगी। क्या ये लोग जाएंगे लेने के लिए? पूछिए इनसे, भाई साहब जाएंगे नहीं जाएंगे? क्यों? अच्छा क्यों नहीं लिया जाएगा? क्यों नहीं लिया जाएगा ये बताओ। क्यों विपक्ष वाले नागरिक नहीं होता है क्या? विपक्ष को नहीं मिलता है कोई चीज? ये बताओ मुझे। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली की सरकार, भाजपा सरकार अगर दिल्ली का कल्याण करती है, आगे लेके जाती है तो सबका फायदा उसमें। ठीक है, मोदी जी का अकेले का फायदा नहीं है। दिल्ली का विकास होगा, सबको सुविधाएं मिलेंगी, महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, बसों में सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी ट्रैफिक की सुविधा अच्छी होगी, सब कुछ होगा। जो केजरीवाल ने नर्क बना दिया था 10 साल के अंदर, उससे मुक्ति मिल रही है दिल्ली को। तो क्या रेवड़ी ये जारी रहेगी? भाई साहब देखो, जो मैनिफेस्टो में बोला है अपने बीजेपी ने, वो 1 महीने में लागू हो, 2 महीने में लागू हो, लागू करेगी तभी आगे विश्वास किया जाएगा। नहीं तो मंत्री इस वक्त कौन बनना चाहिए आपके हिसाब? भाई साहब कुछ भी नहीं कह सकते हैं अभी, ये बीजेपी डिसाइड करेगी। उनका ऊपर वाला विभाग जो है, शेष नेतृत्व है, वो डिसाइड करेगा। हम क्या बोल सकते हैं? हमारा काम था दिल्ली में बदलाव करने के लिए वोट करना, कर दिया। बिल्कुल, मैं भी अभी यही बोला था कि हर स्टेट में जो है बदलाव जरूरी है, उससे स्टेट का डेवलप होता है। और मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि क्यों मतलब दिल्ली का भला हो।